हेलो एवरीवन। आज हम लोग एज प्रॉब्लम के बारे में पढ़ेंगे। एज प्रॉब्लम का हिंदी होता है आयु संबंधी समस्याएं। इस चैप्टर में क्या पढ़ना है इसके बारे में कुछ बताते हैं। इस चैप्टर में 2 या 2 से अधिक या एक लड़कों की वर्तमान आयु ज्ञात करनी होती है। इसके लिए अगर प्रश्न में अनुपात दिया होगा तो आपसे वर्तमान आयु पूछेगा। वो लड़का राम, मोहन, सीता, गीता, मैं, कोई भी हो सकता है। अगर औसत दिया है तो उस स्थिति में आपसे उनका वर्तमान उम्र पूछेगा। यही क्वेश्चन का थीम होता है। मेरा कहने का मतलब कि आज हम लोग बाप के, माई के, भाई के, बहन के सबकी उम्र ज्ञात करेंगे पाठक सर के साथ। एक और भी बात, यदि आपको गणित में कुछ नहीं आता है फिर भी प्रतियोगी परीक्षाओं में इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन को सबसे पहले ढूंढकर आप बनाइएगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। और अब जानना है कि इस प्रश्न में कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, उनके पूछने का आधार क्या है। उनका आधार प्रायः अनुपात, रेशियो, गुना, गुनी यानी टाइम्स, और तीसरा औसत यानी एवरेज। यही उनका बेसिक कंसेप्ट होता है, यानी इसी पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब प्रश्न उठता है कि मैं आपको एज प्रॉब्लम पढ़ा रहा हूं, आपके मन में बात उठेगा कि सर मैं अनुपात नहीं जानता हूं, औसत नहीं जानता हूं, तो प्रश्न कैसे बनेगा चला। आपको एक बात बताता हूं। आप खेला जानते हैं ना? खेला मैंने कहा तो दिमाग में विभिन्न प्रकार की आपके मन में बात उठी। खेला मतलब खेल में 2 टीमें भाग कर लेती है, पार्टिसिपेट करती है, मिलन करती है। मिलन 2 व्यक्तियों के बीच में भी होता है, 2 टीमों के बीच में भी होता है। इसी बात से मुझे एक बात समझ में आई। जैसे मैंने आपको कुछ बताया तो कुछ बातें अभी समझ में आपको आ गई, कुछ बातें अभी मैंने नहीं बताई है तो वो बातें समझ में नहीं आई। पढ़ाने देखो, दिमाग में एक मेरी बात आ रही है कि एक सिनेमा आया था, वो सिनेमा था विवाह। उसमें एक गाना आया था इसी कंसेप्ट के आधार पर। गाना का बोल था, कुछ बातें हो चुकी है, कुछ बातें अभी हैं बाकी। का हो ठाकुर जी, समझ में आओ तनु? बाकी बा काहे बाकी बा, मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन अभी आधा अधूरा है। अभी तो टोटा कइले बानी, खेला अंत में नु करम, अभी तो मिलन भइल बा, तने ध्यान देवल जाओ। बबुआ, आप एज प्रॉब्लम ही नहीं, पूरे गणित का यहाँ से थीम सीख के जाइएगा। ये मैं कहता हूँ, अगर नहीं कहता हूँ मैंने कि अगर बात मेरी गलती हो जाएगी, पूरे मैथमेटिक्स की मैं बात कर रहा हूँ। अगर जो मैं आज बता रहा हूँ आप जानते भी हैं, केवल अप्लाई करना नहीं जानते। अगर अप्लाई करना सीख गए आज 5 मिनट में तो पूरे मैथमेटिक्स करता हूँ। मैं एकदम वीडियो पर सामने बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा।
और आपकी जानी हुई बात को मैं बता रहा हूं। जैसे आप इनका तो नाम सुना ही होगा, क्या मैंने लिखा है? टेंस। कौन नहीं जानता? टेंस में टेंस के 3 भेद होते हैं। कौन कौन आप भी जानते हैं? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ध्यान दीजिएगा। हम आपको टेंस नहीं पढ़ा रहे हैं, गणित पढ़ा रहे हैं। ये बात हम कर रहे हैं ना, गणित पढ़ा रहे हैं। इसकी पहचान क्या होती है? चला, मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं पढ़ा रहा हूँ। प्रेजेंट टेंस की पहचान होती है या तो वह है में होता है या वो क्या होती है, हूं में होता है। ये क्या होता है? था, थे और क्या होता है, और ये होता है गा, गे और क्या होता है, अगर आप इतना जानते हैं ना, गणित में किसी भी विषय का आप चैप्टर का गणित बनाते हैं तो उसमें सेंटेंस दिया होता है। वो सेंटेंस या तो है से खत्म होता है, या था से खत्म होता है, या गा गे गी से खत्म होता है। इसके अलावा कुछ नहीं। बबुआ, ये यहां से एक बात पता चली। क्या पता चली? ध्यान दीजिएगा। तो मैंने अभी कुछ देर पहले बताया खेला के बारे में। खेला बराबर खेला, खेला में 2 टीमें भाग लेती, उसी का ये कंसेप्ट है खेला। गणित कहता है कि प्रेजेंट बराबर प्रेजेंटे होता है, पास्ट बराबर पास्टे होता है, और फ्यूचर बराबर फ्यूचर ही होता है। इसका प्रयोग जिसने कर दिया, गणित सही बना दिया। जब प्रेजेंट बराबर प्रेजेंट होता है, पास्ट बराबर पास्ट होता है, फ्यूचर बराबर फ्यूचर होता है, अर्थात खेला बराबर खेला होता है, गाय बराबर गाय होता है, बिलमोई बराबर बिलमोई होता है, लइका बराबर करियाठा बराबर करियाठा, गोरका बराबर गोरका। बस यही गणित का थीम है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। लेकिन अगर कोई लड़का प्रेजेंट बराबर पास्ट कर दिया, गणित यहीं पर गलत हो जाएगा। चलो, लड़का को बुझाता ही नहीं क्या गलती किया। प्रेजेंट के बदले में यहां पर किसका मान रख दिया? पास्ट का मान रख दिया, या प्रेजेंट के बराबर फ्यूचर का मान रख दिया, या पास्ट के बराबर फ्यूचर का मान रख दिया। वो गणित क्या हो जाएगा? बात समझ में आई है ना? ध्यान देना। एक और भी बात, जब खेला बराबर खेला होता है तो गणित में कहोगे खेला शब्द का तो यूज नहीं की सर, तो का यूज बा ऊपर बारे में बताओ। गणित में इसी चैप्टर से देखो क्या प्रयोग होगा। योग बराबर योग होगा, प्रेजेंटे में तुम दोनों प्रेजेंट में होगा। अंतर बराबर अंतर होगा, होगा। आय बराबर आय होगा, व्यय बराबर व्यय होगा, बचत बराबर बचत होगा, लाभ बराबर लाभ होगा, हानि बराबर हानि होगा। अगर कोई लड़का लाभ बराबर हानि लिखता है और आंसर की प्राप्त करने की कोशिश करता है, उससे आंसर नहीं, यही करता है। अब रही बात, उसको चिन्हने में दिक्कत होती है, क्योंकि लाभ भी संख्या में देता है, गणित है, और हानि भी संख्या में देता है। उसको समझ में नहीं आता है कि ये लाभ है कि हानि। अरे भाई, वहाँ लिखा है लाभ बराबर लाभे होता है, क्योंकि खेला बराबर खेला होता है। अब देखो, अब मैं क्वेश्चन लेता हूँ। क्वेश्चन के साथ साथ कुछ यहाँ पर जो इस चैप्टर के रूल में बता देता हूँ, और इसी का आप प्रयोग कीजिएगा। यह चैप्टर खत्म। साथ साथ मैं अभी वादा करता हूं कि आप अनुपात समानुपात भी यही खत्म कर दीजिएगा। इस चैप्टर खत्म तो अनुपात समानुपात खत्म, और औसत भी खत्म हो जाएगा। चलो, केवल बात पर मेरा ध्यान देते रहिएगा। ध्यान, ये रूल है
जो इस चैप्टर में हम लोग प्रयोग करेंगे, जो अभी मैंने बताया प्रेजेंट बराबर प्रेजेंट, उसी का ये रूल है, दूसरा रूल नहीं। इससे ज्यादा गणित में होता ही नहीं है, पूरे गणित में नहीं होता है। अनुपातों का योग बराबर उनके उम्रों का योग। देखो जो मैं अभी बात बताया वो आया कि नहीं, योग बराबर योग आया ना, यही तो लोग रखता है, रटवाता है बबुआ। रूल 2 में अनुपातों का अंतर बराबर उनके उम्रों का अंतर। देखो तो फिर मेरी हम जो मैंने बात कहा सत्य हुई कि नहीं, अंतर बराबर अंतर, क्यों? क्योंकि खेला बराबर खेला ही, खेले बराबर लोग। बात समझ में आया ना चिला? अब ध्यान दो, इतना जब जान गए तो हम अब गणित का पहला टाइप, समय बर्बाद न करते हुए गणित का पहला टाइप ले रहे हैं। देखिए एज प्रॉब्लम का टाइप फर्स्ट क्या कह रहा है, उम्र कोई नामे के ना निकाला जाता है जी, नाम की चर्चा हो गई है। राम तथा श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 3:4 है। 4 है, मैंने कुछ देर पढ़ाया आपको भाषण देने के लिए नहीं। ये सेंटेंस किससे खत्म हुआ है जी? है से। ये लाइन किसका है? प्रेजेंट टेंस। ऐसे भी इसकी सूचना पहले भी दे दिया है, लेकिन हर प्रश्न में वर्तमान नहीं लिखता है। अगर वर्तमान लिखे चाहे ना लिखे, यहां से तो हम वर्तमान पकड़िए लेंगे बबुआ। तथा उनकी आयु का योग 49 वर्ष है, और ये भी क्या है? प्रेजेंट में। ये भी प्रेजेंट में है, दोनों प्रेजेंट में है ना जी। तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात है। कुछ देर पहले मैंने बताया आप लोगों को तो प्रेजेंट बराबर प्रेजेंट, क्योंकि खेला बराबर खेला, तो इसमें क्या दिया है? योग बराबर योग। अरे भाई ने बताया ना जी, अरे इसीलिए ने बताया था कि प्रेजेंट बराबर, देखो ये भी प्रेजेंट में है और ये भी क्या है? प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट बराबर प्रेजेंट, खेला बराबर खेला, तो योग बराबर योग। किनका योग है? राम और श्याम का। तो योग में योग से, क्योंकि बिलगुई में बिस्कुतिया में बिस्कुतिया से, सांप में होता है ना रे, गाय में गाय से, कुत्ता में कुत्ता से। स्त्रीलिंग पुरलिंग नहीं करना है बबुआ। योग में योग से, देखो तो इन दोनों का योग 4 3 7, 7 से खोदो 7 49, और नीचे क्या लिखा है? 1 रुपए में कोहली, राम के कोहली 70 का 21, इस 57 से इसमें गुना करो, 70 का 21 14 28। सवाल यही तो करना था। योग में योग से बिलगोए में, बिलगोए से खरगोश में, खरगोश से आज देखा है का? सांप में बिस्कुटिया से देखा है का? हमने तो नहीं देखा है भाई। आदमी में आदमी से देखा हूँ, कुत्ता से आदमी में देखा है का? नहीं होता है रे। ध्यान दो। अब देखो तनी मनी आते हो, तनी डायग्राम से बता। यहाँ राम के लिए हम शॉर्ट नेम का प्रयोग करेंगे। राम, जैसे मेरा नाम मंजित कुमार पाठक हुआ, तो मैं शॉर्ट में क्या लिखूंगा? एम के पाठक। राम के लिए मैं शॉर्ट में क्या लिखूंगा? आर। और श्याम के लिए एस। और वर्तमान को अंग्रेजी में प्रेजेंट करते हैं, इसको क्या लिखेंगे? बताएं ध्यान। राम तथा श्याम, तो लिखूंगा राम तथा श्याम। तथा ख्याति खोदा खोदी कर देते हैं। देखिए समझ में आवत तो तनी ध्यान दो। हाई देखो, हाई देखो, 2 गो फुलगेंदा के बीच में है, और 2 जांघों के बीच में क्या है? छेद है। बुझाता न बबुआ। राम तथा श्याम, तुम हमेशा से लिखना, राम तथा श्याम की वर्तमान नामवा के नीचे बगल में प्रेजेंट के लिए पी लिख देना, बगल में ही लिखना। वर्तमान आयु का अनुपात कितना दिया है? 3:4। पहला मान राम के लिए, दूसरा मान श्याम। कितना दिया है? 3:4। तथा उनकी आयु का योग, उनकी आयु मतलब किसकी? राम और श्याम। जैसे समझो
गाय एक चौपाया जानवर है, उसकी एक पूंछ होती है, तो पठक की एक पूंछ होती है, उसकी किसके मतलब गाय की, उसके आयु का योग मतलब राम और श्याम की आयु का योग। योग का मतलब प्लस की माइनस, प्लस राम और श्याम को जोड़ दो, कितना है जी 49। तो अभी तो योग में योग से दोनों को योग करो, 4 3 7 7 49 आणि 1 रुपया में को हाली 3 रुपया में को हाली 21 हाली और 4 रुपया में को हाली 28 हाली। सवाल बंद। राम तथा श्याम की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 5:2 क्या है 4 है तथा उनकी आयु का योग 81 वर्ष है। तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करें। पहला जो क्वेश्चन था ना उसी पर आधारित है, तनी आप तेजी में बनाकर देखिए। तो इसमें भी क्या है जी, ये भी सेंटेंस प्रेजेंट में है और ये भी क्या है प्रेजेंट है। तो प्रेजेंट बराबर प्रेजेंट, क्योंकि खेला बराबर खेला, तो योग बराबर योग में योग से तो योग यहाँ पर कितना है 5 4 9 योग में योग से डाल दो, कितने बार में कट जाएगा 99 81 और 1 रुपया में को हाली 9। यहाँ पर एक लिख भी सकते हैं, 1 रुपया में को हाली 1 रुपया में को टिप 9 टिप, तब 5 रुपया में को टिप 45 टिप, 1 रुपया में 9 टिप, 4 रुपया में को टिप 36 टिप। जैसे ध्यान दो, ठेला पर चिल्लाता 1 रुपया में 9 लौका 1 रुपया में 9 लौका, तो 5 रुपया में को लौका है 45 लौका, 1 रुपया में 9 लौका 1 रुपया में 9 लौका, तो इधर 4 रुपया 4 रुपया में को लौका। ये तो अब जैसे समझ, ये अपना अपना टोन बनाने का है। देखो अब हम लोग टाइप 2 पढ़ेंगे। मोहन तथा सोहन की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 7:5 है तथा उनकी आयु का अनुपात 30 वर्ष तथा उनकी आयु का अंतर 30 वर्ष है। तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करें। इस प्रश्न में अंतर दिया है। देखो तो सेंटेंस पहले देखो तो क्या दोनों लाइन प्रेजेंट टेंस में है, ये किससे खत्म हुआ है से न हुआ, ये भी प्रेजेंट में है और ये भी क्या है प्रेजेंट में है। प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में क्या बात सीखे आप, प्रेजेंट बराबर प्रेजेंट, जब प्रेजेंट बराबर प्रेजेंट तो अंतर बराबर अंतर, क्योंकि खेला बराबर ये हुआ। अंतर में अंतर से यहाँ से कितने यूनिट का अंतर है जी 2 यूनिट का अंतर है। अंतर में अंतर से खोज दो, खेला कहाँ से होता है नीचे से ऊपर से जी नीचे से मारो पक 2 से कितने बार में कटा 15। इस 15 से इसमें गुना करो, 15 7 75 से 105 15 5 75, यानी कि ये मतलब का मोहन 105 वर्ष का है और सोहन 75 वर्ष का है। बात समझ में आई ना। अब थोड़ा इसको डायग्राम के द्वारा समझ लें। अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था, आपको सीख भी देना चाहिए था कि मोहन तथा के लिए खुदाखुदी करते हैं। मोहन तथा सोहन की वर्तमान नाम के नीचे बगल में लिखते हैं वर्तमान आयु का अनुपात 7:2 क्या है 5 है तथा उनकी आयु का अंतर ठीक सामने लिखो। थ्रेसर देखा है ना, थ्रेसर में आगे मुंह होता है और उसी के पीछे भूसा निकलने वाला होता है, एकदम सामने लिखना। मोहन तथा सोहन का आयु का अंतर कितना दिया हुआ है 30। अंतर में अंतर से, क्योंकि बिलगोई में अंतर कितने का है भाई 2 यूनिट का है। 2 से खुद दो 15 दूना 30, 1 रुपया में को हाली 15 हाली, 7 रुपया में को हाली 105 हाली, 1 रुपया में 15 हाली, तो 5 रुपया में 75 हाली। यही इनका आंसर हुआ, ये भी आंसर हुआ और ये भी आंसर हुआ। देखिए अब हम लोग टाइप 3 के बारे में सीखेंगे। टाइप 3 में मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 3:4 है। ये जो सेंटेंस दिया है किस टेंस में दिया है जी प्रेजेंट दिया हुआ है। तथा 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:5 होगा। ये सेंटेंस किस में दिया है फ्यूचर में दिया हुआ है। यानी कि इस टाइप के प्रश्न में 2 रेशियो हैं और दोनों रेशियो अलग अलग टेंस में है। अलग अलग टेंस में ना जी, एक वो प्रेजेंट में है और फ्यूचर में। जब एज प्रॉब्लम के प्रश्न में
रेशियो दो, 2 रेशियो दे और दोनों अलग अलग टेंस में हो तो दोनों रेशियो को ऊपर नीचे लिखकर सवाल को बना देते हैं। चला ध्यान दो, दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करेंगे। जैसे आपने स्ट्रक्चर बनाने के लिए सीखा है वैसे ही सीखिए। मीरा के लिए एम लिखेंगे, प्रिया के लिए पी लिखेंगे, अब वर्तमान के लिए पी लिखेंगे। मीरा तथा प्रिया, प्रिया तथा के लिए कोदा कोदी बताया है कि वर्तमान आयु का अनुपात 3:2 क्या है, 4 है। 5 वर्ष बाद, देखियो ये टाइप का क्वेश्चन है, 5 वर्ष बाद का है, 10 वर्ष बाद का है, 6 वर्ष बाद का है, 9 वर्ष बाद का है, या 9 वर्ष पहले का है, 10 वर्ष पहले का है। देखो पहले या बाद कहे तो कैसे लिखते हैं यहाँ पर सोचा पी के जरूर नीचे लिखते हैं। चला 5 वर्ष बाद के लिए प्लस साइन देते हैं। इस प्लस को गणित बनाने में कोई यूज नहीं है, अपने समझने के लिए हम लिखते हैं कि पता चल जाए कि ये बाद की प्रश्न है और माइनस मतलब पहले का। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 4:2 क्या होगा, 5 होगा। क्वेश्चन उतार लो। अच्छा बताओ, ये 5 वर्ष बाद के कारण इसके अनुपात में परिवर्तन होगा। परिवर्तन को हम लोग गणित में अंतर कहते हैं। यहाँ पर अंतर निकालेंगे, अंतर निकाला तो अंतर जब भी निकाला जाता है वर्ग से छोट घटाया जाता है, वर्ग से छोट। और ध्यान देना, अब मीरा के मीरे में से घटेगा, प्रिया के प्रिय में से घटेगा। अंतर ऐसा घटेगा कि वर्ग से छोट घटे, यानी अंतर हमेशा पॉजिटिव माना चाहिए। तो ऊपर वाला बड़ है कि नीचे वाला बड़ है जी, नीचे वाला। 4 में से 3 गया, 1। 5 में से, जब देखो इसमें हम नीचे से ऊपर घटा देंगे ना, तो इसमें भी हम नीचे से ऊपर ही घटाएंगे। 5 में से 4 गया, 1। हम लोग शुरू में खेला की बात किए थे ना। चला समझो कि इसमें भी खेला की बात होगी, यानी कबड्डी खेला है ना। समझो कि ये कबड्डी है, उसका ये उल्हा है। यानी कौ खिलाड़ी है, 1 खिलाड़ी। यानी भी कौ खिलाड़ी है, 1 खिलाड़ी। यानी खेला होगा, खेला होगा। अगर ना समझ लो तो तनिहन दोसर भाषा में आवा। हम चेलावा से कहनी कोनो एगो से ये चेला एक खाली ना होई, तो कहता कि हाँ सर एक खाली होई। एक मतलब का राजी बा, तो राजी बा तो देर कौन बात की, पक पक ना हो जाए, तेरा पक कहाँ हुई। राजी बा हो, कितना पर राजी बा, 1 से। एक में 1 से खेला कर दिया। 5 में 1 से खेला कर बता 5। ई मनवा से प्रेजेंट में, प्रेजेंट पूछ ले मानो, दोनों की वर्तमान में याद करे, प्रेजेंट में गुना कर दे। पंक्ति आई 15, 5 का 20 आंसर। बात को समझा आपने? नहीं समझा? देखो ध्यान करो, यहाँ पे ध्यान से समझाते हैं। मीरा तथा प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात 3:2 क्या है, 4 है। 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 4:5 होगा। सर्वप्रथम आप यहाँ पर अंतर निकाल लीजिएगा। अंतर हमेशा, अब मीरा का अंतर मीरे में से घटेगा, प्रिया का अंतर प्रिय में से घटेगा। अंतर घटाते समय वर्ग में से छोड़ करते हैं। 4 में से 3 गया, 1। और 5 में से 4 गया, 1। देखा तब हम कहनी चेला एक खाली ना होई, तो कहता हो सर एक खाली होई। यानी का राजी बा, तो देर कौन बात की। खेला स्टार्ट, खेला कहाँ से होला हो, नीचे से। कहाँ होला हो, वही जगह ही। तनी हने बता जगह बताओ तनी। हई जगह है जे खेला होई, कतरा से खेला होई बउआ, 1 से। 5 में 1 से खेला हुई देखा 5। अब 5वां से प्रेजेंट के निकाले तो प्रेजेंट में गुना कर दो। पंक्ति आई 15, 5 का 20 आंसर। तो ध्यान देता सही। पवन सिंह और खेसारी लाल, पवन सिंह या अक्षरा सिंह की वर्तमान आयु का अनुपात 5:2 क्या है, 4 है। 5:4 है। 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 7:6 होगा, 7:6 होगा। तो दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करें। चला तो यहाँ पर क्या निकालेंगे, अंतर निकालेंगे। अंतर हमेशा वर्ग में से छोड़ घटाते हैं। पवन सिंह के अंतर पवन सिंह में से, अक्षरा के अंदर अक्षरा में से घटाओ तो 7 में से 5 गया, 2। और 6 में से 4 गया, 2। क्या राजी है रे? हाँ, पवन सिंह अक्षरा सिंह क्या है, राजी है। पवन सिंह कहलक ए अक्षरा 2 हाली, इहो कहत रही हाँ 2 हाली खेला होई। बबुआ खेला कहाँ हुई, वही जगह यही जगह या खेला खेला, सब जगह खेला ना खेला, छेदा तो बहुत बा। बबुआ 10 में 2 से 5 दूना 10, 50 25, 5 का 20। यानी पवन सिंह 25 वर्ष का है और अक्षरा सिंह 20 वर्ष का है। बात समझ में आया ना? ठीक है, थोड़ा और हम क्वेश्चन देते हैं। चालू करो।
चालू है ना। देखो तो मोहन तथा सोहन की वर्तमान आयु का अनुपात। देखो डायग्राम कैसे लिखा जाता है, आप डायरेक्ट बुर्जुबानी लिख सकते हैं, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है। परीक्षा में क्वेश्चन दिया हुआ है, आप उसे कैसे लिख सकते हैं, प्रतिक्रिया लिखते जाइए। मोहन तथा सोहन की वर्तमान आयु का अनुपात 5:8 है। 15 वर्ष बाद या 15 वर्ष पहले, कोई भी लिखो, पहले होगा तो माइनस साइन, बाद होगा तो प्लस साइन। तो हाँ अभी लिख भी देता हूँ, नोट भी कुछ कर देता हूँ ना तो दिक्कत होगा। 15 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 8:2 क्या होगा, 11 होगा। ये आपका क्वेश्चन है, 2 रेशियो दिया है ना। देखो ये प्रेजेंट में है और ये कोची में है, फ्यूचर में है। कैसे पहचान लिया फ्यूचर में है, प्लस साइन है। अगर माइनस साइन होता तो क्या होता, पास्ट में होता। आप अंतर निकालो, अंतर निकालो तो अंतर निकालो। 8 में से 5 गया 3, 11 में से 8 गया 3। राजी है ना बउआ, हम कहनी 3 हाली चलवा से यो कहता सर 3 हाली यानी राजी बा। कितना पर राजी बा हो, 3 से खेला करा, 3 से कितने बार में कट जाएगी, 5 बार में। इस 5 से इसमें गुणा करो, 50 25 8 5 40। यही आंसर है। ध्यान देना आप। खेसारी लाल और उसके यार का नाम क्या है, काजल राघवानी ना, के काजल ये लिख दिया ना हो। खेसारी लाल और काजल की वर्तमान आयु का अनुपात मान लो 7:9 क्या है, 9 है। 7:9 है। 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात मान लो 9:2 क्या था, 11 था। 11 था के लिए मैंने क्या लिख दिया, माइनस साइन। बताओ तो अंतर निकालो, तो अंतर निकालो। 9 में से 7 गया कितना हुआ, 2। और 11 में से 9 गया 2। ये खेसारी लाल को हली कहता रे दुहली, तो यो कहती है का दुहली यानी राजी बिया। खेला कितना सोई रे, 2 से। खेला किने से होला, नीचे से के ऊपर से रे, नीचे से। अच्छा ढापा मरले बारा कि ना, ढापा आगे से मारा जाला के पीछे से रे, बबुआ नीचे से देख, नीचे से मरे। खेला नीचे से हो, खेला 2 से पढ़ ली हो 5। इस 5वां से 7 5 35 और 9 5 45 यानी काजल बड़ी है, खेसारी लाल। समझ में आया ना। देखो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे मनोबल के लिए इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। यही कहेंगे, आपसे पैसा थोड़े मांग रहे हैं। जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और इस चैप्टर के अगले टाइप के लिए अगले वीडियो का इंतजार करें।